दरअसल बीपीएससी छात्रों का हंगामा और आंदोलन इस कदर आगे बढ़ रहा है बिहार में कि बिहार में आज चक्का जाम का ऐलान किया गया। बिहार में बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने का और दोबारा परीक्षा कराने को लेकर पटना में संग्राम लगातार जारी है। यह हंगामा रुक नहीं रहा है। पटना में छात्रों के समर्थन में एक तरफ निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हैं तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है। पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना के सचिवालय हॉल पर ट्रेन रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन किया तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर गांधी मैदान में छात्रों के साथ धरना दे रहे हैं। प्रशांत किशोर यहां आमरण अनशन पर बैठ गए हैं तो दो धड़ों में बंट गया ये पूरा आंदोलन। एक तरफ है प्रशांत किशोर के समर्थक तो दूसरी तरफ है पप्पू यादव के समर्थक। बड़ी खबर यह है कि बीपीएससी छात्रों के समर्थन में पप्पू यादव का चक्का जाम का ऐलान सामने आया है। पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना सचिवालय पर ट्रेन रोक दी है। समर्थकों के साथ पप्पू ने भी ट्रैक जाम किया। ये देखिए तस्वीरें, काफी हंगामेदार तस्वीरें आज ये सामने आई जब समर्थकों की तरफ से यहाँ पर ट्रैक को बाधित किया गया, रोका गया, ट्रैक के सामने प्रदर्शन किया गया। ट्रेन गुजरनी थी, फिर उसके बाद पुलिस ने आवाजाही को आगे बढ़ाया है। और रुपेश हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रुपेश, ऐसा लग रहा है ये पूरा आंदोलन छात्रों की मांगों को लेकर दो धड़ों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ है पप्पू यादव के समर्थक तो दूसरी तरफ है प्रशांत किशोर खुद और उनके समर्थक। आगे होगा क्या, कैसे मांगे मानी जाएंगी? देखिए, इस वक्त 3 से 4 फ्रंट खुले हुए हैं। मांग एक ही है, बीपीएससी की जो परीक्षा हुई है उसका री एग्जाम कराया जाए। एक तरफ प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, दूसरे तरफ पप्पू यादव पैदल मार्च कर रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं, रेल चक्का जाम कर रहे हैं, तो तीसरी तरफ ये देखिए वाम दलों के जो छात्र संगठन हैं उनसे जुड़े हुए जो छात्र हैं बड़ी संख्या में इस वक्त पटना के कारगिल चौराहे पर जुड़े हैं और ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। जो धरना स्थल था मुख्य, जहां पर पिछले एक पखवाड़े से धरना प्रदर्शन अनशन चल रहा था, जो कि शुरुआती दिनों से जब से परीक्षा हुई और वहां पर हंगामा हुआ उसके अगले दिन से जो आंदोलन शुरू हुआ वो गर्दनी बाग में था। गर्दनी बाग धरना स्थल पर मुट्ठी भर छात्र रह गए हैं। वो छात्र भी वहां पर बैठे हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में अनशन किया था, उन्होंने अब अपना अनशन समाप्त कर लिया है, लेकिन वहीं बैठे हैं वो गिनती के छात्र हैं और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर क्या निर्णय लेते हैं, क्या आंदोलन करते हैं, उससे उनको मतलब नहीं है। पप्पू यादव क्या कहते हैं, उससे उनको मतलब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि छात्र कहाँ हैं? छात्र ना गर्दनी बाग में हैं, न तो प्रशांत किशोर के साथ हैं, न पप्पू यादव के साथ हैं, न यहाँ छात्र मौजूद हैं। यानी कि वो छात्र जो बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं, वो छात्र जिन्होंने परीक्षा दी थी, वो छात्र जिनको आगे परीक्षा देनी है, वो नदारद हैं और खासकर वो तब से नदारद हुए हैं जब से सियासत की एंट्री हुई है। छात्र एग्जिट कर गए हैं और यहाँ पर आप देखिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने प्रशांत किशोर एक बार गांधी मैदान में छात्र संसद करने के बाद वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले थे, जहां पर लाठीचार्ज हुआ। बाद में प्रशांत किशोर ने कहा कि यह गलतफहमी में लाठीचार्ज हुआ है। उस दिन भी प्रशांत किशोर की मौजूदगी में छात्र दो धड़े में बंट गए थे। प्रशांत किशोर के कहने पर छात्र गांधी मैदान में तो जरूर पहुंचे थे लेकिन आगे पहुंचने के बाद छात्र वापस लौटने को तैयार नहीं थे और प्रशांत किशोर वापस गांधी मैदान लौटने को कह रहे थे। प्रशांत किशोर कुछ छात्रों के साथ गांधी मैदान लौट आए और कुछ छात्र वहीं पर रह गए। वहीं पर दो फांट यानी कि दो गुटों में, दो धड़ों में भ्रम की स्थिति छात्रों में। और आज जब मैंने गर्दनी बाग में छात्रों से बात की, छात्रों ने कहा, जो वहाँ पर मौजूद हैं, मुट्ठी भर ही हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद छात्रों ने कहा कि छात्रों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। वो पप्पू यादव की बात माने, उनके आंदोलन के साथ रहें, प्रशांत किशोर के आंदोलन के साथ रहें, या फिर वो खुद गर्दनी बाग में रहें, या फिर इस तरह से सड़कों पर उतर करके आंदोलन करें, बीपीएससी के खिलाफ आंदोलन करें, मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन करें, या फिर सरकार से वार्ता करें। क्योंकि सरकार के जो मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव बार बार वार्ता के लिए बुला रहे हैं। मुख्य सचिव से वार्ता के लिए छात्र गए भी थे, छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला भी था, वहाँ कुछ बातें भी रखी गई थी। लेकिन बीपीएससी कह रहा है कि अगर आप री एग्ज़ाम चाहते हैं तो कोई बहुत
ऐसी स्थिति नहीं है कि बीपीएससी हर हाल में परीक्षा रद्द नहीं करना चाहता है। आप एविडेंस दीजिए, किसी भी जिले के पदाधिकारी ने कोई ये रिपोर्ट नहीं दी है कि पटना के एक परीक्षा केंद्र के अलावा कहीं पर हंगामा हुआ है। बिल्कुल रूपेश, बड़ी बात यह है कि बीपीएससी की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले सबूत तो दीजिए कि अगर परीक्षाओं में गड़बड़ी है तब तो री एग्जाम होगा, लेकिन ये पूरा आंदोलन राजनीतिक रूप ले चुका है। रेलवे स्टेशन पर सांसद पप्पू यादव भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। हमारे संवाददाता रूपेश ने ही पप्पू यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए क्या कह रहे हैं। पप्पू यादव जो खुद हमारे साथ हैं। पप्पू जी, कई फ्रंट खुल गया है, ऐसा लगता है? कोई फ्रंट नहीं है, ये छात्र फ्रंट है। यूपीएससी याद कीजिए, मुखर्जी नगर में बम गोली चली थी, अडवाणी जी के हाथ से हमने पेपर फाड़ दिया था। तो हिंदी सीसेट का याद कीजिए। एसएससी में हम 1.5 महीना दिल्ली में लड़े, शिक्षक का याद कीजिए, सब आप याद कीजिए। आप कोई चीज छुपी नहीं आपसे, शिक्षक आप याद कीजिए। आप याद कीजिए जब पटना बच्चों को 3 ठोको मारा गया था, 3 दिन पटना बंद किए थे। तो हम तो हमेशा आंदोलन का हिस्सा डेमोक्रेटिक तरीके से, हम अपने प्रशासन से कभी नहीं लड़े। आप उठा के देखिए, हम हमेशा कोऑपरेटिव रहे हैं, लेकिन हम लड़े हैं, लड़ते लड़ते मरे हैं, मरते मरते लड़े हैं। आप इस बात को समझिए कि बच्चों के भविष्य का सवाल है। पेपर लीक आउट क्यों नहीं रुक रहा है? और हमारे बच्चे कब तक, मिडिल क्लास गरीब के बच्चे कब तक, पैसा जिसको नहीं है, क्या वो क्वेश्चन पेपर लीक आउट होता रहेगा? मेरा मुद्दा कि पेपर लीक आउट है, मेरा मुद्दा बीपीएससी री एग्जामिनेशन है, जांच है, कोचिंग माफिया है। अभी ये बताइए कि माइलेज किसको मिला, पप्पू यादव को कि प्रशांत? लीड आपको लग रहा है कि वो लीड ले लिए आपसे? पीके आपसे लीड ले लिए? कौन चीज का लीड? पीके कौन चीज का लीड? जो सियासत हो रही है भैया, सदन में पप्पू यादव 4 बार, इसमें लीड का क्या मतलब है? हम तो छात्रों की आवाज है। उसको ना पता है कि 6 बार में वो गए एकदम 6 बजे ठूस ठूस के, और उसके बाद लगा इसको 2 घंटे में हटा देगा। तो मैनेज ठूस का मतलब? अच्छा, उदरस्त करके भर दिन क्या भूखे थे घर में? घर में भूखे नहीं ना होंगे? आप हमको बताइए ना। उसके बाद और 12 बजे रात भी गए थे गाड़ी से, निकल के देख लीजिए। वहाँ से 12 बजे अपने घर गए थे, देखिए ना भाई। तो उसको माइलेज नहीं मिला। हम तो लड़ रहे हैं बचपन से, हमको किस माइलेज की जरूरत है? तो प्रदर्शन का समर्थन पप्पू यादव क्यों कर रहे हैं, ये बातचीत आपने सुनी। इसके अलावा कल से पटना के गांधी मैदान में अनशन पर प्रशांत किशोर भी हैं। हमारे संवाददाता रूपेश ने प्रशांत किशोर से भी बात की है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बीपीएससी री एग्जाम की मांग को लेकर छात्र पिछले एक पखवाड़े से पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनके समर्थन में प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। फिलहाल यहां पर पूरी रात, और आज आमरण अनशन का दूसरा दिन है। प्रशांत किशोर खुद हमारे साथ है। प्रशांत जी, क्या ज़रूरत ऐसी पड़ गई, छात्र आंदोलन कर रहे थे कि आमरण अनशन करने की नौबत आ गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या ज़रूरत पड़ गई? ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि सरकार किसी भी हालत में यहाँ के लोगों के, यहाँ के बच्चों की बात को सुनने को तैयार नहीं है। पिछली बार जब छात्र संसद यहाँ हुई थी, उसके बाद एक यहाँ से मार्च निकाला गया था, जैसा कि आपको पता है। उसमें सरकार की ओर से ये ऑफ़र दिया गया था कि मुख्य सचिव बच्चों के डेलीगेशन से मिलेंगे, और उसके बाद उस प्रदर्शन को रोक दिया गया था। मुख्य सचिव से बच्चों की मुलाकात भी हुई, और लेकिन उसका कोई परिणाम निकला नहीं। बाद में बच्चों ने यहाँ तक भी कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री एक बार मिल लें, मिलकर ये कह दें, बता दें कि भाई कोई अनियमितता नहीं हुई है और हम लोग री एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं, तो हम लोग बिना शर्त आंदोलन वापस लेने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ नीतीश जी की संवेदनहीनता कह लीजिए या अहंकार कह लीजिए, वो ऐसा है कि उन्होंने बच्चों से मिलना भी गंवारा नहीं समझा। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो आपके पास लोकतंत्र में क्या हथियार रह गए? आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, धरने बैठ सकते हैं, मार्च निकाल सकते हैं, अनशन पर बैठ सकते हैं। और ये सिर्फ छात्रों के, अभ्यर्थियों का एक मामला नहीं है। पिछले 5, 7, 8, 10 सालों में जो पैटर्न आप देखते हैं कि समाज का कोई भी वर्ग वो आवाज़ उठाए, अपनी बात रखना चाहे, तो नीतीश जी और उनके सरकार के पास एक ही तरीका है, लाठी चला दो।
पिछले 3 वर्षों में कुल अलग अलग 87 ग्रुपों पर लाठी चलाई गई है। तो आप ये समझिए कि चाहे आप पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हैं या आप आंगनवाड़ी वर्कर हैं, सेविका हैं, शिक्षक हैं, संविदा कर्मी हैं, वित्त रहित शिक्षक हैं, यहाँ तक कि उनके अपने राजनीतिक सहयोगी भाजपाइयों ने जब यहाँ पर एक मार्च निकाला तो उनको भी दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। तो ये एक तरह से व्यवस्था बना दी है नीतीश कुमार ने कि समाजवाद का नाम लेते हैं, गांधी की बात करते हैं, लेकिन ये बड़ा दमनकारी अलोकतांत्रिक तरीका है। हर व्यक्ति जो भी आवाज़ उठाए उसको मारो। उसके खिलाफ इसलिए नौबत आ गई कि किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। कितने लोगों, जो लोग आते हैं, संगठित होते हैं, प्रयास करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लाठी मार के उनको भगा दिया जाता है। तो इसलिए मैंने तय किया कि मैं बैठता हूँ अनशन पर। और इस बीच प्रशांत किशोर के अनशन के दौरान बड़ी संख्या में लड़कियां भी मौजूद थीं। उनकी क्या मांगे हैं, उन्होंने क्या किस तरह से अपनी मांगों को रखा है सार्वजनिक स्तर पर, रूपेश ने उनसे भी जानने की कोशिश की है। उनकी बातचीत सुनिए। गांधी मूर्ति है, गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे यहाँ पर प्रशांत किशोर छात्रों के समर्थन में बैठे हैं। उनकी पार्टी के नेता भी हैं और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो नारे लगा रहे हैं बीपीएससी डाउन, और एक ही मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए। ये बताइए क्यों री एग्जाम होना चाहिए? हंगामा एक सेंटर पर हुआ, री एग्जाम की मांग आप लोग क्यों कर रहे हैं? होना चाहिए री एग्जाम, क्यों नहीं होना चाहिए? गलती किया है एक तो सबको सच थोड़ी मिला है, सबका री एग्जाम पूरा होना चाहिए। गलती किया है और एक अपना छुपाया है तो उसको देना पड़ेगा ना। अच्छा, आपको लगता है कि आप लोगों के मुद्दों को लेकर सियासत हो रही है? हाँ हो रहा है, हो रहा बहुत। मुद्दा कहीं भटक तो नहीं जाएगा? नहीं भटकेगा, हम लोग एकता है तो नहीं भटकेगा। आप लोग चाहते हैं कि राजनीति जो प्रशांत किशोर हो, बाकी जो नेता हो, आपके आंदोलन में आए? हाँ सब आएंगे, हम लोग के साथ सब खड़े हैं, सब आएंगे। ये बताइए इधर ये क्या नाम है? कैसे आपको लगता है कि आप लोगों का ये जो आंदोलन है इसको सियासत ने हाईजैक कर लिया है? प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, ये हाईजैक? नहीं, सियासत कुछ नहीं किया। जो भी किया है बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो किए, हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। पेपर लीक कैसे हो जाता है? बिहार के सबसे बड़ा आयोग है, जब ये लीक हो जाता है तो बाकी सब तो लीक होगा ही। ये सेटिंग हुआ है सर, हम लोग आ जाएंगे। हम और रूपेश कुमार के साथ धरना दे रहे छात्रों से रूपेश कुमार ने, आपको बता दें, जो प्रशांत किशोर के साथ धरना दे रही थी, अलग से बातचीत की है हमारे सहयोगी रूपेश कुमार ने। जो छात्राएं बैठी हुई थी, अनशन में बैठी छात्राओं से बातचीत की है और छात्राओं को अनशन पर बैठने के लिए बुलाया गया प्रशांत किशोर की ओर से। प्रैक्टिस करने वाली छात्राओं को बुलाया गया है, भीड़ जुटाने के लिए फिजिकल प्रैक्टिस करने वाली छात्राओं को बुलाया गया। देखिए, गांधी मैदान में प्रशांत किशोर धरने पर, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और उनके साथ छात्राएं बैठी थी। ये बताइए क्या मांग था आप लोग? बीपीएससी। आप परीक्षा दी थी? परीक्षा दिए थे आप? जी। हैं? आप पूछ लीजिए। आप परीक्षा दी थी बीपीएससी की? नहीं, हम लोग तो पुलिस में, बिहार पुलिस। ठीक है, आप परीक्षा दी थी बीपीएससी की? नहीं, हम लोग बिहार पुलिस का तैयारी समर्थन में हैं हम लोग। यहाँ कहाँ बैठे थे आप लोग? यहाँ हम लोग सर के साथ सुबह बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, इसलिए धरना पे बैठे। लीक हुआ है? आप परीक्षा दी थी? हाँ। परीक्षा दी थी तुम? परीक्षा नहीं दिया था, परीक्षा आने वाला है। कैसे करिए पेपर लीक हुआ? जैसे पेपर लीक हुआ है सारा परीक्षा दी थी? नहीं आप परीक्षा दी थी? आप अनशन पर बैठे थे धरना पर? हाँ बैठे थे। परीक्षार्थी नहीं हो? नहीं। आप परीक्षा दी थी? हाँ दिए थे। बीपीएससी? है उसके समर्थन में है, क्योंकि आप परीक्षा दी थी बीपीएससी? नहीं दिए थे। आप धरने पर बैठी थी? हाँ आप परीक्षा दी थी? नहीं, धरने पे गए थे। धरने पे केवल गए थे। क्यों धरने पर गए थे? बीपीएससी के परीक्षार्थी नहीं है? नहीं। तो फिर यहाँ बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं यहाँ गांधी मैदान में। आपको किन लोगों ने कहा कि आइए यहाँ धरने पर बैठिए? ये लोग गए थे ना सर, कौन सर? वो प्रचार कर रहे हैं जो प्रशांत किशोर। हाँ, वही वो गए थे गांधी मैदान में। हाँ। और आप लोगों को क्या बोले? बोले कि मतलब आने के लिए यहाँ धरने में। हाँ। प्रशांत किशोर को पहचानती हैं आप? नहीं अभी पहचाने, हम कल एकेडमी ज्वाइन किए हैं। अच्छा, हाँ तो प्रशांत किशोर ही आकर बोले? हाँ नहीं और भी लोग थे। मैंने वो भी थे, प्रशांत किशोर भी थे। हाँ क्या बोले वो? नहीं मतलब वो बोले कि आइए 10 मिनट के लिए, अगर ट्रेनिंग पूरा हो जाता है तो बीपीएससी के री एग्जाम के लिए, तो चोरी रोकने के लिए। अच्छा। हाँ अभी आप लोग आकर यहाँ बैठी थी। हाँ। आप क्या करती हैं? अभी रनिंग करके आए हैं ना, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं।
रनिंग की? हाँ अभी तो यहाँ गांधी मैदान में सुबह सुबह आप लोग रनिंग करने आते हैं? रुक जाओ भाई। अच्छा, कब से यहाँ गांधी मैदान में आप रनिंग कर रही हैं? अभी तो हम कल आए। हाँ कल से यहाँ रनिंग शुरू की हैं। तो कुछ मुद्दा पता है क्यों ये डिमांड हो रहा है? हाँ बीपीएससी जो पेपर लीक हुआ है ना री एग्जाम के लिए, इसी के लिए हो रहा है। अच्छा, तो आप परीक्षा देना चाहती हैं बीपीएससी की आगे? अभी जो लोग दिए हैं देना चाहते हैं, अभी नहीं दिए। लेकिन इस बार आप परीक्षार्थी हैं। तो रूपेश की बातचीत आपने सुनी, पोल यहाँ पर खुलती है। रूपेश हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। रूपेश, जब आप बातचीत कर रहे थे तो साफ साफ छात्राएं वो भी नहीं थी जिन्होंने बीपीएससी दिया है, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जिन्होंने परीक्षाएं दी वो है ही नहीं छात्र छात्राएं यहाँ पर, और बुलाया जा रहा है। ये पोल खोलता है कि किस तरह से अनशन वर्सेस प्रदर्शन हो रहा है, राजनीतिक रूप ले चुका है पूरा आंदोलन। देखिए, उन छात्राओं ने सियासत को एक्सपोज किया है। सिर्फ प्रशांत किशोर को ही नहीं, पप्पू यादव के आंदोलन में छात्र नहीं हैं। गर्दनी बाग में जहां छात्रों की बड़ी संख्या जुटती थी वहां जोश दिखता था जब सिर्फ छात्र थे, लेकिन जब से सियासत की एंट्री हुई है छात्र भ्रमित हैं, छात्र नदारद हैं एक तरह से कहें। न छात्र अपने धरना स्थल पर हैं, न पीके के पीछे हैं, न पप्पू यादव के पीछे हैं। आप देखिए जहां हम हैं वहां देखिए, ये भी सब राजनीतिक दलों के जो छात्र संगठन हैं उनसे जुड़े हुए नेता हैं। गांधी मैदान में हर रोज़ बड़ी संख्या में फिजिकल जो सिपाही बहाली अभी होने वाली है उसकी तैयारी करने के लिए छात्राएं ज़्यादा, क्योंकि छात्राओं को यहां पर रिजर्वेशन मिला हुआ है, लिहाजा छात्राएं बड़ी संख्या में फिजिकल की तैयारी करती हैं। और उन्होंने ये खुलासा किया कि प्रशांत किशोर अपने कुछ साथियों के साथ गांधी मैदान में गांधी मूर्ति अनशन स्थल से मैदान में आए थे और उन्होंने कहा कि 10 मिनट के लिए आप लोग हमारे अनशन स्थल पर आइए। और वाकई 10 मिनट तक मुझे भी आश्चर्य लगा, मैं वहाँ मौजूद था, कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ये छात्राएं कहां से पहुंच गई। ज़्यादातर छात्राएं थी, पूरी गांधी मूर्ति की सीढ़ी जो भर गई, बीपीएससी डाउन डाउन नारेबाजी हुई और 10 मिनट के अंदर वो नारेबाजी समाप्त हुई और छात्राएं उठकर जाने लगी। तब मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर ये छात्राएं कौन हैं, क्यों अचानक आई, नारेबाजी हुई और चली गई। तब छात्राओं ने यह खुलासा किया कि प्रशांत किशोर खुद अपने साथियों के साथ आकर के और रोज दौड़ लगाने वाली, सिपाही बहाली फिजिकल की तैयारी करने वाली छात्राओं के पूरे समूह से उन्होंने कहा कि आप 10 मिनट के लिए हमारे अनशन स्थल पे आइए। जाहिर सी बात है प्रशांत किशोर के साथ भी कुछ ही छात्र हैं और उसके अलावा जो परीक्षार्थी हैं वो उनके साथ नहीं हैं। ये एक चिंता का कारण कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को रहा होगा कि कहीं प्रशांत किशोर से ये सवाल पूछे भी जा रहे हैं कि छात्र आपके साथ नहीं हैं। जिस दिन लाठीचार्ज हुआ उस दिन उन्होंने छात्र संसद बुलाई थी, उस दिन छात्र उनके साथ थे, लेकिन लाठीचार्ज के बाद रुपेश, अब तो लड़ाई इस बात पर आ गई है कि मैं डाल तू पात, ये लड़ाई आ गई है कि कौन राजनीतिक समर्थन किसका ज्यादा है छात्रों को, और छात्र छात्राएं किसके अनशन में या किसके प्रदर्शन में ज्यादा जुट रहे हैं। अब लड़ाई इस कदर आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश तस्वीरें दिखाने के लिए। अब तो आईसा भी लगातार विरोध प्रदर्शन पर उतारू है, इस पर नजर रहेगी हमारी।